तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने भुजाओं को निकालने के बारे में जान लिया था। ठीक है, किस प्रकार हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में कोई त्रिभुज दे दिया है, अगर ए बी सी कोई त्रिभुज दे दिया है, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, तो हम लोगों के पास ए बी का वैल्यू दे देता था, बी सी का वैल्यू दे देता था, हम लोग से पूछता था ए सी का मान बताइए, ए सी की लंबाई कितनी होगी, या फिर हम लोग के पास ए सी का वैल्यू दे देता था, बी सी का वैल्यू दे देता था, ए बी का है ना मान पूछता था। तो इन सब के बारे में हम लोगों ने पूरे डिटेल में पढ़ लिया है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख लेना। तो मैंने एक इंट्रोडक्शन का वीडियो बनाया है और एक में मैं एक्सरसाइज 8.1 करा चुका हूँ। ठीक है, तो इसमें अब हम लोग जानेंगे कि एक्सरसाइज 8.2 पढ़ने से पहले हम लोग कुछ फार्मूला को जानेंगे। ठीक है, एंड साथ साथ हम लोग कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी करेंगे। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों ने जो है भुजा निकालने के बारे में जान लिया एक्सरसाइज 8.1 में, यानी प्रश्नावली 8.1 में हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार हम लोग एंगल निकालेंगे। ठीक है, एंगल हम लोग किस प्रकार निकालेंगे। हम लोग जानते हैं कि एक जो एंगल रहता है इसमें क्या रहता है, तो एक समकोण त्रिभुज रहता है जो कि 90 डिग्री का रहता है। बाकी जो दो एंगल रहते हैं उसे हमको निकालना है। ठीक है, तो उसके निकालने के भी कुछ फॉर्मूले होते हैं। मैंने आपको बताया था कि एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग मानते हैं, जैसे कि साइन ए इक्वल टू क्या होगा, साइन सी इक्वल टू क्या होगा, इस प्रकार हम लोग मानते थे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग निकाले हैं, लिखा है हमने यहाँ पे साइन ए इज इक्वल्स टू, तो सबसे पहले होगा 0 डिग्री। ठीक है, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री एंड उसके बाद 90 डिग्री। ठीक है, इसको चाहो तो आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो, नहीं तो चाहो तो आप इससे सिंपल से भी आप अपने ध्यान में भी रख सकते हो। प्रैक्टिस से जो है सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको जो है वो बहुत ही अच्छे से ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो है एक ट्रिक लगाते हैं। यहाँ पे हम लोग लगाते हैं कि 0/4, उसके बाद फिर 1/4, उसके बाद 2/4, 3/4 एंड इसमें हो जाएगा हम लोग का 4/4। ठीक है, इसमें हम लोग जानेंगे कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है। उसी प्रकार हम लोग जानेंगे tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, tan 30 का वैल्यू क्या होता है, tan 60 का वैल्यू क्या होता है। इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ये जो है 0/4, इसको हम लोग को क्या करना है, इसमें हम लोग को रूट लगाना है। ठीक है, ये जो है मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, आप चाहो तो ट्रिक से भी कर सकते हो, नहीं तो आप प्रैक्टिस के साथ अगर बनाते रहोगे तो आपको वो याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या करना है, इसमें हम लोग को रूट लगा देना है। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या करना है, रूट लगा देना है। तो हम जानते हैं कि किसी भी कोई भी संख्या हो, अगर वो 0 के नीचे रहता है तो क्या हो जाता है, तो वो 0 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। सॉरी, यहाँ पे डिग्री बोल दिया था मैंने। एंड उसके बाद साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूं साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, तो आप पट से यहाँ पे कह सकते हो कि 1 का जब हम लोग रूट तोड़ेंगे, 1 का रूट तोड़ेंगे तो कितना होगा हम लोगों के पास, 1 का रूट तोड़ेंगे तो हम लोग के पास 1 ही होगा। ठीक है, क्योंकि 1 × 1 ही होता है। एंड जब हम लोग 4 का रूट तोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2 होगा। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2 होगा। अब हम लोग कहेंगे कि 45 डिग्री क्या होगा, साइन का 45 डिग्री क्या होगा। ठीक है, तो साइन का 45 डिग्री है, √2 को जब हम लोग तोड़ेंगे ना तो 1 पॉइंट समथिंग आता है, बहुत ज़्यादा इतना बड़ा डिजिट आ जाएगा कि आप बोल भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो 1 पॉइंट समथिंग आता है। ठीक है, एंड 4 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, तो 4 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 2 में भी एक √2 होता है। ठीक है, 2 में क्या होता है, तो √2 × √2। तो हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, एक सेकेंड मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि मैं यहाँ पर दिया हुआ है इस जगह पे कि √2/4 है। ठीक है, √2/4 है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि √2 का है ना, √2 ही रहने देते हैं। ठीक है, इसका हम लोग जब तोड़ेंगे तो कितना होगा, इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, √4 जब टूटेगा तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं √2 × √2। ठीक है, √2 × √2 कितना हो जाएगा, एक √2 से एक √2 कट जाएगा तो कितना होगा, 1/2 बचेगा हम लोग के पास। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, साइन 45 डिग्री का वैल्यू हम लोग के पास निकलेगा 1/√2। ठीक है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना निकलेगा, तो 1/√2। ठीक है, जिसका रूट नहीं टूटेगा उसको हम लोग वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, जिसका रूट नहीं टूटेगा उसको हम लोग वैसे ही छोड़ देंगे। अब √3 है, तो √3 का तो है ना हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि तोड़ेंगे तो वो पॉइंट में आ जाएगा। तो √3 का हम लोग √3 ही रहने देते हैं। ठीक है, और 4 का जब हम लोग रूट तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारे पास 2 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 4 से 4 जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा हम लोग के पास, 1/1, डायरेक्ट इसको 1 लिख देते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे एक कंडीशन जान लो कि कॉस जो रहेगा ना, कॉस जो हम लोग का रहेगा कॉस ए, वो क्या रहेगा, साइन का जस्ट अपोजिट रहेगा, ठीक है, साइन का जस्ट अपोजिट, यानी कि इसको पकड़ के ऐसे इधर से घुमा दो और इसको इधर ला दो, ठीक है। तो कॉस 0 डिग्री का जो वैल्यू रहेगा वो साइन 90 का वैल्यू के बराबर रहेगा, ठीक है। तो कॉस 0 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉस 0 के जगह पे यहाँ पे हम लोग 1 लगा देंगे, ठीक है। उसी प्रकार जो हम लोग का कॉस 30 डिग्री है वो साइन 30 डिग्री 60 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3/2, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, तो ये जो है ये इसके जगह पर आ जाएगा, ठीक है, 1/√2 एंड 1/2 हो जाएगा हम लोग का कॉस 60 डिग्री, हम लोग का क्या होगा, साइन 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा, 1/हम लोग का 2 हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉस 90 का वैल्यू कितना होगा, तो 0 होगा, ठीक है। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले साइन का वैल्यू जो है वो ट्रिक लगा के फाइंड किया, ठीक है। एंड उसके बाद साइन का जो वैल्यू है इसको यहाँ से हम लोगों ने अपोजिट लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। साइन 90 इक्वल टू कॉस 0, साइन 60 इक्वल टू कॉस 30, साइन 45 इक्वल टू कॉस 45, साइन 30 इक्वल टू कॉस 60, साइन 0 इक्वल टू कॉस 90, ठीक है। तो ऐसा ही हमने किया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं कि tan का जब हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे ना, तो tan का वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगाया है, ठीक है। साइन 0 डिग्री बटे कॉस 0 डिग्री, ठीक है, साइन 0 डिग्री बटे कॉस 0 डिग्री, हम लोग ने एक कंडीशन ये लगाया है कि साइन 0 डिग्री बटे कॉस 0 डिग्री। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, हम लोग चाहे तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं 0/1, तो 0/1 हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 0 लिख सकते हैं, 0/1 को हम लोग 0 लिख सकते हैं, बोलो, क्योंकि किसी की भी संख्या के नीचे 1 रहेगा तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या बोला हमने कि tan का जो वैल्यू रहेगा वो है ना साइन बटे कॉस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 2 और 2 को काट देंगे तो हम लोग का क्या आएगा, tan 30 इज इक्वल्स टू 1/√3 हो जाएगा, हम लोग का tan 30 इज इक्वल्स टू 1/√3 हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि √2 और √2 हम लोग का कट जाएगा तो कितना होगा, 1/1, ठीक है। 1/1 को हम लोग 1 भी लिख सकते हैं, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद जो हम लोग का tan 60 डिग्री का जो वैल्यू निकलेगा, तो यहाँ से आप देख रहे हो कि 3/2 एंड उसके जब हम लोग उससे जब हम लोग डिवाइड करेंगे 1/2 को, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास, √3/1 बचेगा। आप 1 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड जब हम लोग किसी भी संख्या के नीचे 0 लगाते हैं, जैसे 1/0 रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, तो वो अपरिभाषित, उसको हम लोग अपरिभाषित लिख देंगे, ठीक है, अपरिभाषित, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख देंगे, तो इसको हम लोग लिख देंगे अपरिभाषित, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, साइन का वैल्यू हम लोग को ट्रिक लगा के फाइंड करना है। अगर याद हो जाता है साइन का वैल्यू तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होता है तो ट्रिक लगा के हम लोग को इस प्रकार फाइंड कर लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद फिर क्या करना है, इस यहाँ पर जो साइन 90 का डिग्री का वैल्यू रहेगा उसको कॉस है ना 0 डिग्री में लिख देना है। साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू रहेगा उसको हम लोग को कॉस 30 डिग्री में लिख देना है। साइन 45 का कॉस 45 में आ जाएगा। साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो है हम लोग का कॉस 60 डिग्री में आ जाएगा। साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू रहेगा वो हम लोग का कॉस 90 डिग्री में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को साइन और कॉस, साइन का बस याद रखना है, बाकी हम लोग का जो है वो सारा खुद ब खुद बन जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या होगा, जो कॉट जो रहेगा वो क्या है, tan का जस्ट अपोजिट है। tan इज इक्वल्स टू क्या होता था, तो tan इज इक्वल्स टू हम लोग का होता था P/B, ठीक है। tan इज इक्वल्स टू क्या होता था, P/B, और कॉट इक्वल टू क्या होता है हम लोग का B/P, ठीक है। तो इसका जस्ट उल्टा ये रहेगा, ठीक है, इसके जस्ट उल्टा में ये रहेगा। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को बस इसको पलट देना है कि यहाँ पर 0/1 है तो हम लोग को क्या लगा देना है 1/0। तो 1/0 क्या होगा, तो 1/0 इन्फिनाइट हो जाएगा और परिभाषित हो जाएगा, ठीक है, जिसको कि हम लोग लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा 1/0, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग को क्या करना है, कॉट 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग का कितना होगा, तो कॉट 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, जल्दी बताओ। कॉट 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग का होगा, हमको इसे पलट देना है, ठीक है। तो यहाँ पे है 1/√3, तो हम लोग लिख देंगे √3/1, ठीक है। तो कॉट 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/1। उसी प्रकार हम लोग का कॉट जो है, कॉट 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो 1/1 है तो 1 ही होगा, ठीक है। कॉट 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो 1/√3, आप लोग भी बोलो फटाफट 1/√3, ठीक है, क्योंकि इसको जो है हम लोग को पलट देना है, ठीक है। 1 नीचे में है, डिनोमिनेटर में है, यानी हर में है, तो उसको हम लोग को अंश में लिखना है, और जो हम लोग का अंश में है उसको हम लोग को हर में लिखना है। जो हम लोग का नोमिनेटर में है उसे हम लोग को डिनोमिनेटर में लिखना है, और जो डिनोमिनेटर में है उसको नोमिनेटर में लिखना है, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे,
कॉट जो है वो कॉट 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो tan 90 का वैल्यू है 1/0, ठीक है, 1/0। तो इसको हम लोग 0/1 लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 0/1 लिखेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 0, ठीक है। तो कॉट 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। उसी प्रकार जो है हम लोग का सेक जो रहेगा वो किसका उल्टा रहेगा, वो कॉस का उल्टा रहेगा, ठीक है। तो cos 0 = 1 है, तो है ना सेक 0 का भी कितना होगा, तो 1/1 होगा, तो वही लिखा जाएगा, ठीक है। अब हम लोग का cos 30 का वैल्यू कितना है, तो √3/2, तो उसको उल्टा करके लिख देंगे हम लोग। सेक 30 में कितना हो जाएगा, 2/√3, कितना हो जाएगा, 2/√3, ठीक है। अब cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/√3, तो 1/√2 है, ठीक है। तो सेक 45 में भी हम लोग को वही करना है, √2/1, ठीक है। उसको अपोजिट उल्टा करके हम लोग को यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। cos 60 डिग्री में कितना है, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, तो 1/2 है। तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 2/1 या फिर 2, ठीक है। तो cos जो है हम लोग का cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना है, 0, ठीक है, 0/1, नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, तो 1/0, 1/0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित, ठीक है, इन्फिनाइट हो जाएगा, अपरिभाषित, ठीक है। तो सेक 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो वो हो जाएगा 1/0, यानी कि अपरिभाषित। अब बताओ कोसेक का जो है वैल्यू वो क्या होगा, कोसेक का वैल्यू क्या होगा, तो साइन का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो कोसेक साइन 0 में हम लोग का 0/1, तो इसमें कितना हो जाएगा, तो 1/0 हो जाएगा, जिसको कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन्फिनाइट लिख सकते हैं, अपरिभाषित लिख सकते हैं, ठीक है, अपरिभाषित। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अपरिभाषित, यानी कि सेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो 1/0, जिसको कि हम लोग अपरिभाषित लिख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग का जो है सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो साइन 30 का जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो साइन 30 में हम लोग का कितना है, 1/2, तो इसको हम लोग 2 लिख देंगे, 2/1 होगा, तो उसके जगह पे 2 ही रहने देते हैं। अब हम लोग का जो है वो कोसेक जो है, कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो साइन 45 का जस्ट अपोजिट। तो साइन 45 कितना है, तो 1/√2 है, तो उसको हम लोग √2/1 लिख देते हैं, उसके जगह पे 1 नीचे हटा के हम लोग डायरेक्ट √2 लिख देते हैं, ठीक है। अब साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, 3/√2, तो कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 2/√3, जस्ट उसका अपोजिट कर देंगे हम लोग, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में लिखेंगे, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में लिखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार साइन 90 का वैल्यू है 1, तो इसका कितना हो जाएगा, 1 ही होगा, क्योंकि 1/1 होगा, उसको हम लोग अपोजिट भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मैंने एक ये कंडीशन लगा दिया है, ठीक है, कि सेक का जो है 1/cos होता है, कॉट का 1/tan होता है, और कोसेक का 1/sin होता है। एंड tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 0/cos 0, ठीक है। इसके इक्वल में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन को करने से पहले इस टेबल का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से नोट कर लेना, एंड 2 से 3 बार ट्राई करना, ये जो है आपको याद हो जाएगा अच्छे से। बस आपको क्या करना है, बस आपको साइन का वैल्यू याद रखना है, बाकी आप जो है वो सारा खुद ब खुद बना लोगे, ठीक है। तो चलो हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा प्रैक्टिस के लिए पहला क्वेश्चन, जिसमें बोल रहा है कि त्रिभुज ABC कोई है जिसका कि कोण B क्या है, तो समकोण है, और AB जो भुजा है वो हम लोग का क्या है, तो 5 सेंटीमीटर है। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, एंगल ACB का मान हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जिस प्रकार बताया गया है उस प्रकार हम लोग सबसे पहले त्रिभुज को बना लेते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, जिसका कि B जो है वो क्या है, तो समकोण है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज को बना लेते हैं ABC। चूँकि B समकोण है तो हम लोग को B का वैल्यू यहाँ पे रखना होगा, ठीक है। और AB का जो मान दे दिया है हम लोग का, ये जो है AB का जो मान है हम लोग को कितना दे दिया है, एक B का मान दे दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हम लोग से क्या पूछ रहा है कि ACB का मान बताइए, यानी कि इस वाले एंगल का मान जो है वो कितना दिया है, 30 डिग्री। पूछ नहीं रहा है, मतलब दिया है, इस वाले एंगल का मान दिया है 30 डिग्री। और ये जो भुजा है BC और AC, इन दोनों भुजा को हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों भुजा को बताइए, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्यूशन करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें हम लोग को कुछ लिखना होगा। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन वगैरह थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि ये जो है मतलब C के अकॉर्डिंग अगर मानोगे, एंगल C के अकॉर्डिंग, तो एंगल C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हम लोग का हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर जब परपेंडिकुलर हम लोग को पता है तो इसका हम लोग फाइंड कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से चुटकी बजा के हम लोग इसका फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग tan का वैल्यू लेते हैं, tan का वैल्यू tan = क्या होता है, P/B होता है। या फिर हम लोग cot का वैल्यू लेते हैं, cot का वैल्यू लेते हैं तो B/P होता है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग बना सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग बनाने से पहले यहाँ पे हम लोग कुछ इंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि भुजा BC की लंबाई हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। हल यहाँ पे लिख देते हैं,
उसी प्रकार क्या करना है, तो भुजा BC की लंबाई हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करने के लिए, ठीक है, भुजा BC का जो है वो ज्ञात करने के लिए भुजा BC की लंबाई लिख दो यहाँ पे। ठीक है, लंबाई छूट गया। भुजा BC की लंबाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम जो है त्रिकोणमिति अनुपात का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो किस त्रिकोणमिति अनुपात का उपयोग करेंगे, तो इसमें हम लोग उस अनुपात का ज्ञात करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं उस अनुपात का ज्ञात करेंगे। उस अनुपात को भुजा BC की लंबाई ज्ञात करने के लिए उस अनुपात को लेंगे जिसमें कि हम लोग का ये वाला भी भुजा आ जाए और ये वाला भी भुजा आ जाए। ठीक है, यानी कि AB और BC आ जाए। तो उस अनुपात को लेंगे जिसमें भुजा AB तथा BC हो। ठीक है, AB तथा BC हो। तो हम लोग किसको ले सकते हैं, या तो हम लोग tan को ले सकते हैं या फिर cot को ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे tan को लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि ये जो हम लोग का कौन है ना, ये जो हम लोग का BC जो भुजा है वो क्या है, तो AB का जो है वो सामने वाला है। ठीक है, AB के संगलन भुजा है। ठीक है, उसी प्रकार जो है हम लोग का AB जो है वो C का क्या है, तो वो C का सम्मुख भुजा है। ठीक है, वो C का सामने वाला भुजा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्योंकि BC जो है हम लोग का वो कौन C का संगलन भुजा है। ठीक है, संगलन भुजा है, यानी C सामने वाला भुजा है। ठीक है, संगलन भुजा है। BC क्या है, तो हम लोग का कौन जो है C का क्या है, संगलन भुजा है। ठीक है, BC पे ही ना बना हुआ है कौन 30। ठीक है, तो उसी प्रकार हम लोग लिखेंगे कि क्योंकि BC जो है वो कौन C का संगलन भुजा है तथा AB कौन A का सम्मुख भुजा है। ठीक है, सम्मुख भुजा है। ठीक है, AB जो है वो क्या है, तो कौन AB का जो है वो कौन A का जो है क्या है, तो वो सम्मुख भुजा है। ठीक है, क्या है, तो वो कौन A नहीं कौन C का है। ठीक है, सॉरी, कौन C का क्या होगा, तो कौन C का वो सम्मुख भुजा है, सामने वाला भुजा है। BC क्या है, तो कौन C का संगलन भुजा है। और AB क्या है, तो AB जो है वो कौन C का क्या है, सम्मुख भुजा, सामने वाली भुजा है। ठीक है, तो इसीलिए उसे सम्मुख भुजा कहेंगे। तो अब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं AB इज इक्वल्स टू AB बटे BC इक्वल्स टू tan 30, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, या फिर tan C लिख सकते हैं। AB बटे BC इक्वल टू tan C या tan 30 हम लोग लिख सकते हैं। तो AB का मान कितना है, हम लोग के पास 5 है। BC का मान हम लोग का पता नहीं है। ठीक है, और tan 30 का मान कितना होता है मैंने बता रखा है आप लोग को। tan 30 का मान कितना होता है जल्दी से बताओ। यहाँ पे मैं आपको चार्ट फिर से दिखा देता हूँ tan 30 में क्या होगा। तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो है tan 30 में क्या होगा, तो 1/√3 होगा। ठीक है, तो tan 30 का मान था हम लोग का 1/√3। ठीक है, 1/√3 है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप कहो तो अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो आपको कोई दिक्कत या परेशानी तो ना होगी। ठीक है, अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ BC इज इक्वल टू 5√3। BC का वैल्यू हम लोग के पास कितना निकला, तो BC का वैल्यू हम लोग के पास निकला है 5√3। ठीक है, तो BC का वैल्यू कितना निकला, 5√3 निकला है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग भुजा AC ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे बताओ जल्दी। करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करेंगे। बोलो जल्दी बोलो, पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करेंगे, जल्दी बोलो। तो हम लोग इसको दो तरीके से बना सकते हैं, या तो हम चाहे sin 30 का वैल्यू लेके बना सकते हैं। ठीक है, sin 30 का वैल्यू लेके हम बना सकते हैं, नहीं तो चाहे तो हम इस प्रकार भी बना सकते हैं। तो मैं आपको दो तरीके से बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेते हैं sin 30 का वैल्यू अगर हम लोग लेंगे तो sin 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है, साइन इज इक्वल्स टू
साइन इक्वल टू पी बाई एच होता है, ठीक है। तो एच हम लोग का क्या है, इसमें हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस है हम लोग का AC है, AC हम लोग का हाइपोटेनियस है, क्योंकि जो 90 डिग्री के सामने रहता है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो AC हम लोग का हाइपोटेनियस हो गया, पी और है ना पी क्या होगा, तो कौन सी के अकॉर्डिंग पी होगा हम लोग का 5, तो पी बाई एच हो जाएगा हम लोग का। तो इस प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं साइन 30 का वैल्यू लेके, साइन 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, तो AB बटा AC, ठीक है, AB बटा AC हम लोग इसको यहाँ पे लिख देते हैं साइड में P बाई एच। आप मत लिखना इसको, मैं इसी तरह आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू हम लोग के पास पता है 5 है, ठीक है। AC का वैल्यू हम लोग यहाँ पर छोड़ देते हैं, नहीं पता है। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है आप लोग को तो अभी तक पता होगा नहीं, इसलिए मैं आपको चार्ट दिखा के एक बार फिर से बता देता हूँ। साइन 30 का वैल्यू कितना है, साइन 30 का वैल्यू यहाँ पे देख लो 1/2 है, ठीक है। साइन 30 का वैल्यू 1/2 है, तो साइन 30 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं भाई, 1/2 लिख सकते हैं ना। अब हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होगा। बताओ जल्दी बोलो, AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होगा ना। नहीं तो फिर हम इसका दूसरा उपयोग करके बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम भी लगा के बना सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगा के अब हम लोग बनाते हैं इसको। सबसे पहले क्या होगा, तो हाइपोटेनियस निकालना है हम लोग को। AC क्या है हम लोग का, H है, ठीक है। H हम लोग को फाइंड करना है, तो H फाइंड करने के लिए क्या होगा, H इज इक्वल टू रूट अंदर P² प्लस B² होगा, ठीक है। तो H का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। P की जगह पे हमने कितना फाइंड करा है, P की जगह पे ऑलरेडी हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो 5 का हम लोग यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, प्लस में B का वैल्यू हम लोगों ने कितना फाइंड किया, B का वैल्यू 5√3 हम लोगों ने फाइंड किया है, 5√3 हम लोगों ने फाइंड किया। इसका भी हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 25, ठीक है। उसी प्रकार इसमें है 5√3 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, ठीक है। और ये इंटू में है √3, तो 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा, तो 75, ठीक है। तो 75 हम लोग का हो जाएगा, 25 प्लस 75 कितना होगा, H इज इक्वल टू रूट अंदर 100 हो जाएगा। तो H इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, 10 बोल सकते हैं, ठीक है। जब 100 का रूट तोड़ेंगे तो कितना होगा हमारे पास, 10 आंसर इसका निकल के आएगा। तो हमने आपको 2 तरीके से बता दिया कि आपको कोई अगर कौन दिया हुआ है तो आपको एक भुजा दे देगा, आप 2 भुजा को कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोग एक तो अगर आप इसको फाइंड कर सकते हो, किसी भी त्रिकोण अनुपात लगा के, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा के आप अगर है ना एक साइड को फाइंड कर लेते हो। अगर ऑलरेडी एक साइड दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है, तो आप एक साइड को फाइंड करके दूसरा साइड को आप या तो पाइथागोरस से भी बना सकते हो या फिर आप इस प्रकार भी बना सकते हो, ठीक है। तो मैंने 2 तरीके आपको बता दिए। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करना। चलो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो की और, ठीक है। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है जिसमें क्या बोल रहा है कि कोई त्रिभुज है PQR जिसका कोण Q जो है वो क्या है, समकोण है, ठीक है। तथा PQ का वैल्यू दे दिया है, PQ का वैल्यू दे दिया है हम लोग के पास 3 सेंटीमीटर एंड PR का वैल्यू हम लोग के पास दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। PR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दे दिया है और PQ का वैल्यू हम लोग को दे दिया है 3 सेंटीमीटर। तो जैसा बोला है उस प्रकार पहले हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज में क्या बोला है सबसे पहले कि उसका कोण Q जो है वो क्या है, तो समकोण है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं PQR, ठीक है। PQR बना लेते हैं, इसका कोण Q जो है वो समकोण है यानी 90 डिग्री का है, ठीक है। तो इसके जस्ट सामने वाला क्या होगा हम लोग का, इसके जस्ट सामने वाला H होगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या बोला है, PQ का जो मान है हम लोग का 3 सेंटीमीटर है, इसका मान हम लोग को दे दिया है, PQ का मान दे दिया है 3 सेंटीमीटर और PR यानी कि हाइपोटेनियस का मान हम लोग को दे दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग को क्या बोल रहा है, हम लोग को बोल रहा है कि भैया इसमें बताना है, हम लोग को क्या ज्ञात करना है, इसमें हम लोग को ज्ञात करना है कि एंगल QPR और एंगल PRQ, ठीक है। यानी कि एंगल QPR ये वाला एंगल फाइंड करना है एंड ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। ये दोनों एंगल को फाइंड करना है। तो इसको हम लोग सबसे पहले इसमें लिख सकते हैं कि देखो यहाँ पे हम लोग को परपेंडिकुलर का वैल्यू दे दिया और H का वैल्यू दे दिया है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन में जो है हम लोग का P/H होता है परपेंडिकुलर और हाइट ये हाइपोटेनियस आता है एंड दूसरा हम लोग का कोसेक में आता है, ठीक है। कोसेक में ही आता है, पहला हो गया साइन थीटा और दूसरा कोसेक थीटा, इसमें हम लोग का हो जाएगा H/P। तो ये जो 2 अनुपात है, जो त्रिगोनोमेट्री का अनुपात है, त्रिकोणमिति का जो अनुपात है, ये 2 किस में आता है,
P/H यानी कि लंब और ना जो हम लोग का ये हो गया ऊंचाई हो गया वो किस में आता है, तो वो हम लोग का सिर्फ साइन और कॉस में आता है, ठीक है, कोसेक में आता है, उसके अलावा और किसी में नहीं आता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, तो P/H, तो P के जगह पे क्या है, PQ है, PQ/H के जगह पे कितना हो जाएगा हम लोग का PR, ठीक है। तो साइन थीटा का वैल्यू हम लोग का कितना निकलेगा, साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, PQ का वैल्यू कितना है, PQ का वैल्यू है हम लोग का, PQ का वैल्यू कितना है, PQ का वैल्यू हम लोग का है 3 सेंटीमीटर और PR का वैल्यू हम लोग के पास है 6 सेंटीमीटर, क्योंकि हम लोग किसके अकॉर्डिंग मान रहे हैं, तो एंगल R के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं साइन R इज इक्वल्स टू 3/6। तो हम लोग इसको जब काटेंगे तो साइन R का वैल्यू हम लोग का कितना निकलेगा, साइन R का वैल्यू हम लोग का निकल जाएगा 1/2, ठीक है। तो 1/2 किस में आता है, 1/2 आता है हम लोग का साइन 30 में, ठीक है। साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का मान हम लोग का होता है 1/2, ठीक है। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल R जो है हम लोग का कितना निकल रहा है, एंगल R हम लोग का निकल रहा है 30 डिग्री, क्योंकि साइन R का वैल्यू 30 डिग्री निकल रहा है, ठीक है। तो हम लोग साइन 30 का वैल्यू कितना देंगे, तो साइन ये जो है एंगल R का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः एंगल जो है हम लोग का PRQ इज इक्वल्स टू 30 डिग्री हो जाएगा, एंगल PRQ यानी कि R का जो है एंगल R का वैल्यू हम लोग का निकल गया 30 डिग्री, तो ये हो गया 90, ये हो गया 30 और टोटल रहता है 180, तो कितना होगा बचा हुआ जो रहेगा एंगल, यानी एंगल P कितना हो जाएगा 90 और 30 कितना हो गया 120, और 180 में 120 चला जाएगा तो कितना बचेगा हम लोग के पास 60, ठीक है। तो यहाँ पर उसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल QPR इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू कितना होगा 60 डिग्री, ठीक है। एंगल QPR इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये भी हम लोग का बन के कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन बच रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है साइन A माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/2 एंड कॉस A प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले साइन A माइनस बी इक्वल्स टू 1/2 है, ठीक है। तो साइन A माइनस बी का A माइनस बी रहने देंगे, 1/2 किसका वैल्यू होगा, तो हम लोग जानते हैं कि साइन में जो है 1/2 हम लोग का होता है साइन 30 का वैल्यू, ठीक है। साइन 30 का वैल्यू हम लोग का होता है 1/2। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि A माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं A माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, अगर A इज इक्वल्स टू 30 प्लस बी, ए इज इक्वल्स टू 30 प्लस बी, क्योंकि बी इस साइड माइनस में लेफ्ट साइड, तो उसको राइट साइड लाएंगे तो क्या होगा वो प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, तो कॉस A प्लस बी इक्वल टू 1/2। तो हम लोग जानते हैं कॉस में जो है 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो कॉस में जो है 1/2 होता है हम लोग का 60 का वैल्यू, ठीक है। 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि A प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि A का वैल्यू जो है इसमें हम लोग रखेंगे, ठीक है। A का वैल्यू इसमें हम लोग डालते हैं, तो A की जगह पे कितना है 30 प्लस बी, ठीक है। 30 प्लस बी हो जाएगा इक्वल्स टू 60 डिग्री हो जाएगा हम लोग के पास, ठीक है। तो 30 प्लस बी कितना हो गया 2b हो गया इक्वल्स टू 60, ठीक है। ये जो है 2b लेफ्ट साइड में रहेगा और 60 जो है, और यहाँ पर जो 30 है हम लोग का राइट साइड में प्लस में है, तो लेफ्ट साइड जाएगा क्या होगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। 2b इक्वल्स टू 60 माइनस 30 हो जाएगा, तो 2b इक्वल टू हम लोग का 30 निकलेगा, 60 में 30 जाएगा तो 30 निकल जाएगा, तो b इज इक्वल्स टू 30/2 हो जाएगा हम लोग का, b इज इक्वल्स टू 30/2। तो जब हम लोग है ना काटेंगे तो b इक्वल टू कितना निकलेगा, हम लोग का b इक्वल टू 15 निकल जाएगा, b इक्वल टू 15 निकल जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में जो है b का मान रखेंगे, समीकरण 1 में b का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण a में क्या करेंगे, तो समीकरण a में b का मान रखने पर, समीकरण a में हम लोग यहाँ पर b का मान रखेंगे। तो समीकरण a क्या है, a इज इक्वल्स टू 30 प्लस बी, ठीक है। a इज इक्वल्स टू 30 प्लस बी, तो a इक्वल टू 30 प्लस बी का वैल्यू निकला है 15, तो a इज इक्वल्स टू हम लोग का कितना होगा 45, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या लिखेंगे, तो
यहाँ पर अब हम लोग क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू 45 और b इज इक्वल टू 15। ये जो है हम लोग का आंसर निकल के आता है। क्वेश्चन में हम लोग से पूछा था कि a और b का जो है वो वैल्यू बताइए, a और b ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का a और b निकल जाता है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 था, तो साइन में 1/2 कितना डिग्री पे बनता है, तो 30 डिग्री पे बनता है, ठीक है। तो हमने उसी प्रकार लिख लिया कि a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। और जब a जो था हम लोग का, a क्या था हम लोग का, a जो था वो a माइनस बी जो था, तो हमने a इक्वल टू लिखा, b हम लोग का लेफ्ट साइड में माइनस में था, राइट साइड में मैंने उसको कर दिया, तो क्या हो गया, वो प्लस हो गया, ठीक है। राइट साइड में उसको कर दिए तो वो क्या हो गया, प्लस हो गया। एंड सेकंड में क्या बोला था कि cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2। तो हम जानते हैं कि cos में जो है 1/2 कितने डिग्री पे बनता है, तो 60 डिग्री पे, ठीक है। तो हमने लिख दिया a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। और है ना, ये जो तो a का वैल्यू जो हम लोगों ने बनाया था, a इज इक्वल टू 30 प्लस b, वो a की जगह पे हमने डाल दिया एंड इस प्रकार करके बना के a और b का वैल्यू फाइंड कर लिया, ठीक है। इसी प्रकार का जो क्वेश्चन है वो आपको एक्सरसाइज 8.2 में देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।